होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। गाजियाबाद की रहने वाली आसमीन नामक महिला का अपने ससुराल पक्ष पर यह आरोप है उसकी पति की मृत्यु के बाद में ससुराल पक्ष ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। क्या कुछ पूरा मामला, और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में नूर नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आसमीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये ससुराल है उनका और आप देख सकते हैं कि घर पर अभी तक ताला लगा हुआ। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है, बात करने के लिए आसमीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मैम, आपने आरोप लगाया है अपने ससुराल पक्ष पर, आपके पति की मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद में ससुराल पक्ष वालों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया। ससुराल के बाहर आप खड़ी हुई हैं, घर पर ताला लगा हुआ है। क्या कुछ पूरा मामला है, कब की घटना है? सर 4 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। जब से इन्होंने मुझे इन लोगों ने मार पीट के भगा दिया था। कई बार मैं आने की कोशिश करी है, जब भी मैं घर में घुसती हूँ तभी मार पीट करके मुझे भगा देते हैं। उसके बाद से अब मैं 3 दिन से यहाँ पे रह रही हूँ। आज तो मेरे साथ मुझे मारने की बहुत कोशिश करी गई है, बोटी करने की भी कोशिश करी गई है। मैंने कभी भी मैं यहाँ आई हूँ। अब मैं आके रह रही थी तो आज मेरे ऊपर और मेरी भाभी के ऊपर और मेरी बच्ची के ऊपर मेरी जिठानी ने हमला कर दिया, जिससे मेरी भाभी के हाथों पे भी निशान है, गले पे भी निशान है, मेरे पैरों में भी निशान है। यहाँ तक कि आप मेरे रूम का हाल देखो कि मैं अपने आप को बचाने के लिए मैंने एक ड्रेसिंग बेड तक लगा दिया, मगर उन लोगों ने मुझे मारने की पूरी कोशिश की, जिसके वजह से आज मैं थाने चली गई। पुलिस वाले मुझे यहाँ से ले गए। वो चाहते हैं कि मैं यहाँ ना रहूँ। मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी को मेरी जिठानी जेठ खाना चाहते हैं, जिसके साथ साथ उनके भैया भी साथ दे रहे हैं, उनके फूफा ससुर भी साथ दे रहे हैं मेरे। वो मुझे इस घर में रहने नहीं दे सकते ना। प्यार मुझे, मैं परसों से मैंने कुछ भी नहीं बोला, तब भी मुझे इतना टॉर्चर करा जा रहा है। रात तो मुझे ये कह दिया था कि इसे खड़ी को जला देंगे, हमारी तो बाहर से बाहर जमानत हो जाएगी, इसकी बच्ची को मार देंगे। फिर भी मैं चुप होके अपने कमरे में अपने आप को बहुत संभालती रही, मगर अब नहीं मुझसे बर्दाश्त हो रहा। यानी कि आपकी प्रॉपर्टी, आपके जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उसको हड़पने के लिए सारा जो है काम हुआ? जी सर, सारा काम हुआ रहा। मुझे मारने की कोशिश भी कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी खा रहे हैं, यहाँ तक कि इस बच्ची के बाप की हर एक चीज़ खा ली। कितने वर्ष की बच्ची है आपकी? 4 वर्ष की बच्ची है मेरी। शादी कौन से सन में हुई आपकी? 17 में मेरी शादी हुई। जो मेरे हस्बैंड की गाड़ी थी वो भी खा ली, मेरे सामान चोरी कर लिया, मेरी चीज़। मेरे यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन दिया था, वो फ़ोन भी इन लोगों के पास है। कुछ भी मुझे नहीं दे रहे हैं। फिर भी मैं एक कमरे में गुजारा कर रही हूँ, नहीं रहने दे रहे हैं। शादी के कितने महीने बाद आपकी पति की मृत्यु हो गई थी? 9 महीने बाद। 9 महीने बाद। उसके बाद ही इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया? जी हाँ, उनके तुरंत ही इन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, जबकि मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। इन्होंने मुझे इतना मारा, इतना मार पीट के भगा दिया। उसके बाद मेरी बेटी पैदा हुई, कुछ भी नहीं देखा। अभी भी जो मैंने कल बोला मेरा सामान निकाल दो, कमरे में भी ताला लगा रखा है, सामान भी नहीं निकालने दे रहे। तो 4 साल पहले आपकी शादी हुई और शादी के 9 महीने बाद पति की मृत्यु हो गई। उस बीच आपने कभी आने की कोशिश की? मैं कई बार आई हूँ, मेरे मुकदमे भी चल रहे हैं। अमीन कमीशन भी आया था, मैं तब भी आई थी। मुझे नहीं घुसने देते और यहाँ तक कि ये मेरे हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है वो पूरी खाना चाहते हैं, वो ये देना नहीं चाहते मुझे। यानी कि ये जो सारा मामला है प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में किया जा रहा है आपके साथ में? ये सब चीज़ प्रॉपर्टी खाने के चक्कर में किया जा रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये चली जाए और ना तो इसकी बेटी को हम कुछ दें ना इसे कुछ दें। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर ही रहूँगी। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की पुलिस आपको लेकर गई सुबह, आपने बताया, क्या कुछ बातें वहाँ हुई हैं? सर वहाँ बहुत बातें हुई हैं जो अंदर हो रही थी। मुझे सिर्फ ये कहा गया है तुम आराम से रहो, आप कुछ मत कहना, मैं आराम से रहूँगी। मगर ये है कि मेरे पे कभी भी हमला हो सकता है। तो पुलिस से सुरक्षा की मांग की आपने? जी, मुझे सुरक्षा की मांग की, जबकि मुझे कल के लिए बुलाया गया है। मगर मैं यही बोलना चाहती हूँ, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। ये मुझे कितना भी भगा दे, कितना भी कुछ कर दे, मैं अपनी बेटी के साथ यहीं पे ही रहूँगी। अब ये चाहते कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, मैं जाऊँगी नहीं। आपने बताया आपके जेठ और जेठानी ने आप पर हमला किया, आपके ससुर और सास ने कुछ बात नहीं कही? सर उनकी डेथ हो चुकी है, जबकि मेरे जेठ यहाँ पे नहीं है, वो फ़ोन पे कॉल पे बात कर रहे थे और जेठानी मेरे पे दोनों हमला कर रही थी।
अभी आप ताला खुलने के बाद आप मेरे रूम की हालत देखिए, जहाँ मेरा सामान है उसे देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसके साथ कुछ हुआ है। मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं, मैं एक बच्ची को अपनी एक कप चाय भी नहीं दे सकती, मेरी इतनी कंडीशन ख़राब कर रखी है इन लोगों ने। अब प्रशासन से क्या मांग है आपकी? सर बस यही है कि मेरी और मेरी बेटी की सुरक्षा की पूरी इंतजाम करा जाए और मुझे अब मेरे हक पे रहने के लिए पूरा सपोर्ट करा जाए। आपको हक दिया जाए आपका? जी मेरा हक दिया जाए, मेरी बेटी का हक दिया जाए। ये इतनी सी नन्ही सी बेटी है, किसी से पूछ लो। मेरी बेटी 4 महीने की, आज तक 4 साल की हो गई है। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया मुझे। मेरे हस्बैंड की गाड़ी भी, सब कुछ इनके कब्जे में, कुछ नहीं दे रहे। अब प्रॉपर्टी भी हटना चाहते हैं सामान के साथ साथ। बेटी का क्या नाम है आपकी? शनाया। तो ये आसमीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। 4 वर्ष की बच्ची आप गोद में देख सकते हैं। 4 साल पहले इनकी शादी हुई थी और शादी के 9 महीने बाद इनके पति की मृत्यु हो गई। तभी से ससुराल वालों ने आसमीन को जो है परेशान करना शुरू कर दिया, केवल इसलिए कि जो उनकी प्रॉपर्टी है, आसमीन के पति की जो प्रॉपर्टी है वो सब उसे ना देनी पड़े, खुद अपने पास हो जाए। बड़ा सवाल यही है। अब ये बच्ची है, 4 वर्ष की बच्ची आसमीन है, अगर इसका हक इसको नहीं मिलता तो ये अपना पालन पोषण, अपनी बच्ची का पालन पोषण, अपनी बच्ची के भविष्य को किस तरह से संवारेंगी। बड़ा सवाल यही है। आसमीन ने शासन प्रशासन से यही मांग की है कि मुझ पर कभी भी हमला हो सकता है, मेरी हत्या कभी भी की जा सकती है। प्रशासन से, शासन से ये मांग की है कि उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।